हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा आज पार्ट 13 है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार, इनके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं अच्छे से प्रश्न को, वो पार्ट 13 आज मेरा शुरू होने जा रहा है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 301 नंबर क्वेश्चन कि एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था। ठीक, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। लंदन में, कतर में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में। मतलब इनका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको जवाब देना है। इनका जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक, निधन। चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। कहे मकबूल फ़िदा हुसैन या एम.एफ. हुसैन भारत के एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका जन्म 1915 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने कलाकारी का प्रारंभ पोस्टर का निर्माण से प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में विश्व प्रसिद्ध समसामयिक कलाकार हुए और इन्होंने भारतीय देवी देवताओं के साथ भारत माता की नग्न तस्वीर बनाए, जिसके कारण उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया और भारत में से इन्हें निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण यह कतर में नागरिकता स्वीकार कर ली। लेकिन ये अधिकांश समय लंदन में ही रहते थे और लंदन में ही इनकी मृत्यु जून 2011 में हो गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। 302 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 302 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्राचार्य नहीं था। ध्यान दीजिएगा, नहीं था। के.सी.एस. पन्नीकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, आर. कृष्ण राव, दिनकर कौशिक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिनकर कौशिक जी थे क्या, वहाँ के प्राचार्य नहीं थे राजकीय कला शिल्प मद्रास के। चलिए आगे देखते हैं। दिनकर कौशिक का जन्म 1918 ईस्वी में मैसूर राज्य में हुआ था। इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा ग्रहण किया एवं लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य पद पर कार्य किए। के.सी.एस. पन्नीकर, देवी प्रसाद राय का संबंध मद्रास आर्ट स्कूल से रहा है। ठीक, चलिए हम आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखिए कौन सा है, 303 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, फिर से मैं कह रहा हूँ। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वर्ड्स एंड लाइन्स। ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। एफ.एन. सुजा, त्रिलोक कौल और एस.एच. रजा, जी.आर. संतोष। इसमें आपका आंसर हो जाएगा एफ.एन. सुजा, फ्रांसिस न्यूटन सुजा जी थे क्या, वर्ड्स एंड लाइन के पुस्तक के लेखक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आंसर में कह रहा है वर्ड्स एंड लाइन्स के लेखक फ्रांसिस न्यूटन सुजा है। इन्होंने यह पुस्तक 1959 ईस्वी में लिखी थी और सन 1947 ईस्वी में सुजा ने एम.एफ. हुसैन, एस.एस. रजा और के.एच. आरा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना की और इनकी प्रथम प्रदर्शनी 1948 ईस्वी में लंदन के वर्लिंगटन हाउस में लगी और 1955 ईस्वी में इनका एक आत्मकथा लेख निर्वाणा ऑफ अ मैगोट स्टीफन स्पाइडर के एनकाउंटर, ध्यान दीजिएगा, एनकाउंटर पत्रिका में छपा। सुजा रेखांकन में सिद्धस्त थे, किसमें, रेखांकन में सिद्धस्त थे एवं आकृतियों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध रहे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। 304 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। कृष्ण रेड्डी, कंवल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा, चित्ता प्रसाद। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा कंवल कृष्ण जी। कौन से थे, कंवल कृष्ण जी थे।
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत कंवल कृष्ण के द्वारा 60 के दशक में शुरू किया गया था। इनका जन्म मांटगुमरी में हुआ था तथा कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट स्कूल से ग्रहण की थी और गतिशील चित्रांकन, जल रंगों और ग्राफिक्स में इनकी विशेष दक्षता थी। गायों का झुंड, देवता आवास, नॉर्वे लैंडस्केप, आर्क इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्या क्या इनकी कृतियाँ थी, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि याद रहे प्रश्न, ठीक है। चलिए 305 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा कि अम्ब्रेलाज जापान यूएसए निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? रुमान हुसैन की है, क्रिस्टो की है, प्रीतपाल सचदेवे लाड़ी की है, सेवा झांसी मतलब छाची इसका नाम है। देखिए कैसा इसका नाम है, एकदम विचित्र नाम है, सेवा छाची। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रिस्टो। कौन थे? क्रिस्टो थे। चलिए आगे देखते हैं। द अम्ब्रेलाज जापान यूएसए 1984-1991 क्रिस्टो तथा जॉन क्लाउडे कृत प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कला का नमूना है। इसे कैलिफोर्निया एवं इवारकी में क्रमशः 1760 बृहद आकार के पीले छतरिया तथा 1340 नीले छतरिया से प्रदर्शित किया गया था ये अम्ब्रेलाज। चलिए आगे देखते हैं। जो नए नए प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गौर से इसको अच्छे से देख लीजिएगा ज़रूर एक बार। आगे देखिए। कह रहा है कलात्मक चलचित्र गजगामिनी की रचयिता, बात कर रहा है गजगामिनी, सतीश गुजराल, नलिमा मलानी, एम.एफ. हुसैन, विवान सुंदरम। तो आपका आंसर हो शुरू हो जाएगा एम.एफ. हुसैन जी थे किसके? गजगामिनी जो फिल्म थे उसके रचयिता थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता एम.एफ. हुसैन थे। हुसैन ने 2000 ईस्वी में गजगामिनी नामक फिल्म माधुरी दीक्षित के अभिनय में बनाई। वर्ष 2004 ईस्वी में हुसैन ने मीनाक्षी और टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्म बनाए और मीनाक्षी फिल्म तब्बू के अभिनय में बनाई गई थी। हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू दी आई ऑफ ए पेंटर राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। किसके? राजस्थानी शैली के जीवन, मतलब जो राजस्थान में जो शैलियाँ हैं उसके आधार पर ये बनाई गई थी। इस फिल्म की कृत पर हुसैन को ध्यान दीजिएगा बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था। मकबूल फिदा हुसैन ने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किए और हुसैन को चित्रकारी के अतिरिक्त शायर इकबाल की शायरी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था इनको, ठीक। बहुत अच्छे कलाकार थे अपने ज़माने के, ये फेमस कलाकार थे। चलिए अगला हम 307 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई जो इन्नर आई है उसकी बात कर रहा है। किस कलाकार के जीवन पर आधारित लघु फिल्म है? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, सतीश गुजराल, राम किंकर बैन। तो आपका आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी के, ठीक, जीवन पे आधारित था। देखिए आगे। कह रहा कि सन 1957 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी के नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई, जिससे विनोद बिहारी अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे और कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत राय ने मुखर्जी पर वृत्तचित्र बनाया जिसे इन्नर आई शीर्षक दिया और जया अप्पा स्वामी ने विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध माना और विनोद बिहारी ने सन 1949-50 में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और विनोद बिहारी जो है क्या है भित्ति चित्र में भी ख्याति अर्जित की और शांति निकेतन की कला भवन, चीनी भवन एवं हिंदी भवन में चित्र बनाए और ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संत एवं संत कवि आदि के
उल्लेखनीय चित्र है। और विनोद बिहारी के प्रमुख चित्र ट्री लवर, क्या है, गली में चलते फिरते वृद्ध, केस विन्यास, बाघ चहलकदमी और नेपाली का क्या है दृश्यांकन इन्होंने किया था। देखिए इस प्रश्न में एक चीज़ दिया है, थोड़ा गौर करिए। यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है, ये थर्ड आई, यहाँ पे जो इनर आई की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, इनर आई की बात हो रही थी, किस किसके जीवन के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा 308 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन सर्च ऑफ बैनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया। ध्यान दीजिएगा, इन सर्च ऑफ बैनिस्ड जो ब्लड है, तो ब्लड अगर आप आ जाए उसको नल्ली से समझ लीजिएगा। जैसे नल्ली होता है ना, ब्लड आता है तो नल्लीमा मनाली, ऐसे चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, शकुंतला, नलिनी मनाली, विवान सुंदरम, नवजोत अल्ताफ। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नलिनी मनाली। ठीक है, ब्लड आएगा तो मतलब नल्ली से संबंधित याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन सर्च ऑफ वेनिस ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट के निर्माता नलिनी मलानी हैं और सन 1991 ईस्वी में विवान सुंदरम ने मेमोरियल नामक स्थापना करके 51 राजनैतिक वैश्वीकरण परिदृश्य को कला में उजागर किया। और इंस्टॉलेशन कलाकार वेद नायर, राजेंद्र टिक्कू, चिंतन उपाध्याय, हेमा उपाध्याय, अतुल डोंडिया, शीला गौड़, अर्पणा कौर, राजीव सेठी, एस रिमजोन, वाल्सन कोलेरी, निहाल शाह, ज्योति कोल्टे, दर्शना बोरा, एच जी अरुण कुमार इत्यादि लोग क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक, चलिए आगे देखें प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 309 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि महान चित्रकार एवं प्रधानाध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष में हुआ था। किसकी बात कर रहा है, के.जी. सुब्रमण्यम के देहांत की बात कर रहा है। किस सन में हुआ था, 2014, 2013, 2015, 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। के.जी. सुब्रमण्यम की मृत्यु 20 जून 2016 को बड़ोदरा में हुआ। सुब्रमण्यम अपनी बेटी उमा के साथ बड़ोदरा में रहते थे और सुब्रमण्यम जी का जन्म 1924 ईस्वी में केरल में हुआ था। चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर, लेखक थे ये। सुब्रमण्यम चित्रण धरातल पर कैनवास के स्थान पर एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीट का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का इन्होंने प्रयोग किया। खाकी चित्र श्रृंखला के.जी. सुब्रमण्यम का है। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पुस्तकें मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशनल, क्रिएटिव सर्किट, द मैजिक ऑफ मेकिंग एस्से ऑन आर्ट एंड कल्चर इनकी प्रमुख थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 310 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा लामा मिलोरेप्पा प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया था। जय झरोटिया, एस रजा, कमल क्रिश, देवयानी क्रिश। अगर लामा मिलोरेप्पा की बात अगर की जाए, रिप्पा की बात, तो ये जो है कंवल कृष्ण जी थे। कौन थे, कंवल कृष्ण जी थे। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्रसिद्ध प्रिंटिंग चित्र लामा मिलारेप्पा के कलाकार कंवल कृष्ण ठीक और जी थे। और कंवल कृष्ण जी का जन्म 1910 ईस्वी में मांटगोमरी में हुआ था। कंवल कृष्ण ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से कला डिप्लोमा किया था। और तिब्बत यात्रा से कंवल कृष्ण का प्रथम नवीन माध्यम बढ़ा और शैल चित्र चित्रित किए जो अद्वितीय हैं। कंवल कृष्ण ने ऊंचे मकान, विभिन्न भवन, वृक्ष आदि चाकू व तुलिका घात से हूबहू निर्मित क्या हो जाते थे। ठीक, चलिए आगे देखिए। लीन हो जाए, बहुत ही चित्रकार है।
जिन जिन चीज़ों का विधियों का उन्होंने प्रयोग किया था उन सारे विधियों को इसमें वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं 311 नंबर क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को पढ़िए सभी लोग। कह रहा कि कलाकार सनतकर होगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई थी? एचिंग, विस्कोसिटी, लुगदी छाप चित्र, कास्ट उत्कीर्णन। तो अगर सनतकर के द्वारा देखा जाए तो हम किसकी हुई थी? कास्ट उत्कीर्णन की इन्होंने क्या थी? खोज की थी। लकड़ी पर उत्कीर्णन करने का काम इन्होंने शुरू किया था। कास्ट उत्कीर्णन छापा कला या ग्राफिक कला तकनीक का खोज सनतकार ने किया और भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया आरंभ कंवल कृष्ण ने किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रिंटिंग प्रक्रिया की प्लेट पर कोलाज पे माना जाएगा तो कंवल कृष्ण जी है, और अगर ग्राफिक तकनीक या कास्ट उत्कीर्णन की बात करें तो सनतकार जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 312 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है 312 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कला और विचार आधारित पत्रिका वृश्चिक प्रकाशन बड़ौदरा में किनके द्वारा संपादन इसका किया गया था? भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख, राजीव पांडे एवं महेंद्र पांडे, के.जी. सुब्रमण्यम, अजीत घोष, कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो है भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख जी थे। चलिए आगे देखते हैं। कर आगे, विशिका पत्रिका का संपादक भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख ने किया था और कला पत्रिका विशिका 1969 से 73 का संपादन गुलाम मोहम्मद शेख एवं भूपेन खक्कर द्वारा किया गया था। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 16 फरवरी 1937 ईस्वी में सुरेंद्रनगर गुजरात में हुआ था। शेख शिक्षक, लेखक, कवि भी थे। मप्पा मुंडी, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा की अगर बात करें जो श्रृंखला बनाए थे, ये जो गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाए थे। गुलाम मोहम्मद शेख को साहित्यिक परंपरा, खासकर सूफी मत, सूफीवाद की शेख की समझ को उन्होंने अपने रचनाओं में दृश्यात्मक, चित्रात्मक दोहे और या शेरों की सृष्टि में समक्ष बनाती है। जो दोहा शेरा, जो शेर लोग बोलते हैं, कहते हैं ना कि मतलब कुछ शेर बोलो, कुछ ऐसे चीज़ें बताओ, ठीक, तो उसके समक्ष बनाती है। फिर कह रहा कि आगे भूपेन खक्कर जो हैं, ध्यान दीजिए 2 लाइन और है, 3 लाइन। भूपेन खक्कर का जन्म 1934 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और भारत के आधुनिक पाप कला के जनक भूपेन खक्कर है। ध्यान दीजिएगा, पाप कला के जनक की बात करेगा भूपेन खक्कर जी हैं। भूपेन खक्कर लोकप्रिय छपे हुए चित्रों व कैलेंडर का भी प्रयोग अपने चित्रों में किया था। ध्यान दीजिए, पाप कला का प्रयोग, कैलेंडर का प्रयोग उन्होंने अपने चित्रों में किया था। ठीक है, भूपेन खक्कर साहब जी। चलिए आगे देखते हैं 313 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है 313 कि निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है? किसकी बात कर रहा है? प्रिंट मेकिंग की बात कर रहा है। जय झरोटिया, यश एन लाहिरी, गुरफान किदवई और उसके बाद कंवल कृष्ण। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रिंट मेकिंग की अगर बात करेंगे तो कंवल कृष्ण जी थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कंवल कृष्ण प्रिंट मेकिंग कलाकार थे। पेरिस में ग्राफिक तकनीक का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। जल रंग ग्राफिक माध्यम का संतुलित प्रयोग कंवल कृष्ण की कला की विशेषता थी। कंवल कृष्ण का प्रिय रंग श्वेत सफ़ेद था। कंवल कृष्ण भारतीय सैन्य दल के साथ कश्मीर में रहे जहां युद्धरत भारतीय सेना के चित्र बनाए। ऐसे 60 चित्र थे रक्षा मंत्रालय ने सन 1948 ईस्वी में कंवल कृष्ण जी से खरीद लिया था। और आगे देखिए, कंवल कृष्ण के चित्रों के बिंब अतीत की स्मृतियों और प्रभावों की अभिव्यक्ति है और जिनमें प्लास्टिक की आभा तथा रहस्य है। कंवल कृष्ण की श्रेष्ठ कृतियाँ माकों का झुंड, बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य, देवताओं का वास, जनाजा आदि। कंवल कृष्ण जी का मृत्यु जो होता है देहांत 1993 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। ठीक,
तो अगर ऐसे इनके बारे में विस्तृत जब जानकारी रखेंगे तो कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, आपको गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं 314 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अपने दो चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स वार्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे? टीपी संतोष, अंजू डोंडिया, शिबू नटेशन, अतुल डोंडिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अतुल डोंडिया जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अतुल डोंडिया ने अपने चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ स्वयं को जेम्स वार्ड के रूप में चित्रण किया। 1963 ईस्वी में भूपेन खक्कर की भेंट बड़ौदा के जिम डॉनावेन से हुई थी और भूपेन खक्कर के काम की तुलना डेविड हाकनी से की जाती है। और अनटाइटल्ड जो 2004 में नामक चित्रकारी में पानी, रंग, चारकोल, गैसों एवं संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रण हेतु क्या अतुल डोंडिया ने ही किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 315 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। किनकी, बताइए किनकी है ये चीज? जी.आर. संतोष, रणवीर सिंह बिष्ट, पारितोष सेन, लालू प्रसाद शाह। तो ये जो था रणवीर सिंह बिष्ट जी का था, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला रणवीर सिंह बिष्ट जी का है और बिष्ट जी का जन्म 1928 ईस्वी में गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। बिष्ट जी ने सन 1970 ईस्वी में अति यथार्थवादी प्रवृत्ति से प्रभावित दृश्य चित्रण किया और बिष्ट को उद्वेलित व आकर्षित करने वाले रंगों के प्रयोग के कारण रंगवादी, ध्यान दीजिएगा, बिष्ट के उद्वेलित व आकर्षित करने वाले रंगों के प्रयोग के कारण रंगवादी के रूप में इनको जाना जाता है। बिष्ट जी 1968 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य बने थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, 316 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से हैं। ध्यान दीजिएगा, मंजीत बाबा की बात कर रहा है। पंजाब से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, केरल से हैं, गोवा से हैं। और मंजीत बाबा की बात की जाए तो पंजाब से संबंध रखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मंजीत बाबा का जन्म 28 जुलाई 1941 ईस्वी को तीज के दिन दूरी कस्बा पंजाब में हुआ था और मंजीत बाबा कला डिप्लोमा कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से लिए थे। और मंजीत बाबा अपना गुरु जे स्वामीनाथन जी को मानते थे। ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु के ओर पूछा जाए मंजीत बाबा तो जे स्वामीनाथन जी थे, जगदीश स्वामीनाथन इनका पूरा नाम था। मंजीत बाबा कला अध्ययन सोमनाथ और राकेश मेहरा, धनराज भगत, बीसी सन्याल के सानिध्य में किए थे। मंजीत बाबा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में किए थे। और मंजीत बाबा नौटंकी में सुल्तान डाकू दशरथ अमर सिंह राठौर की भूमिका इन्होंने निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा एक 317 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था? अकबर पदमसी, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन, गणेश पाइन। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, सुधीर पटवर्धन जी थे। चलिए देखते हैं आगे। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्रण सुधीर पटवर्धन ने किया था। नीली औरत पीले में अकबर पदमसी का प्रमुख चित्र है। ध्यान दीजिए, नीली औरत पीले में ये अकबर पदमसी जी का है। और नीली साड़ी जोगेन चौधरी का प्रसिद्ध चित्र। ध्यान दीजिएगा, नीली औरत पीली में अकबर पदमसी का है और नीली साड़ी जोगेन चौधरी जी का प्रसिद्ध चित्र है। और नदी तथा अंधेरे उजाले राम कुमार का प्रसिद्ध चित्र है। आगे देखिए। सौदागर परिलोक
स्वप्नलोक दास, काला चांद, द हेड गणेश पाइन के प्रसिद्ध चित्र हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 318 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कह रहा कि नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित हैं। मुगल लघुचित्र से, जापानी वुडकट से, पाश्चात्य आधुनिकता से, या उपरोक्त में से सभी सही हैं, या उपरोक्त में से सभी मतलब चारों को सही मान रहा है। तो इसमें आपको आंसर देना है, इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा ये चारों हो जाएगा, ठीक। मतलब तीनों मतलब मिलाकर ये जो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या दे रहा है। कह रहा नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ मुगल लघुचित्र, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित हैं। एन.एस. बेंद्रे की कलाकृतियों पर राजपूत कला, राजस्थानी कला या मुगल कला का प्रभाव है। शारदा चरण वकील के कलाकृतियों पर ठाकुर शैली, मुगल शैली तथा ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा, ध्यान दीजिएगा। के वेंकटप्पा के कलाकृतियों पर मुगल शैली और राजस्थानी शैली का प्रभाव पड़ा, और रणवीर सिंह बिष्ट की कलाकृतियों पर प्रभाववादी कला का प्रभाव पड़ा, ध्यान दीजिएगा। रणवीर सिंह बिष्ट पर प्रभाववादी कला का प्रभाव पड़ा था। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्या है 319 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस, एस राजा, वीरेंद्र बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम। इसमें आपका आंसर क्या होगा 319 की अगर बात करें तो कौन जाएंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी जी थे, जिन्होंने शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्र के लिए फेमस हुए थे। चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या चीज़ कह रहा है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी। ये शांति निकेतन के कला भवन, चीनी भवन, हिंदी भवन में विनोद बिहारी ने ग्राम्य जीवन, मध्यकालीन संत एवं संत कवि के आदि उल्लेख चित्र इन्होंने बनाए हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी भित्ति चित्र के अतिरिक्त कास्ट एवं एचिंग में भी कार्य किए थे। किसमें, कास्ट और एचिंग में भी काम किए थे। विनोद बिहारी को कालीघाट की पट शैली और ग्राम्य खेल खिलौने ने अत्यधिक प्रभावित किया, और विनोद बिहारी जापानी चित्रकार सोसात्सु के प्रभाव में रहे, और विनोद बिहारी जी ने सन 1949-50 में नेपाल के संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए, और विनोद बिहारी जी ने जल रंग, तैल रंग एवं टेम्परा पद्धति में इन्होंने काम किए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या दे रहा है, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न, देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 320 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 320 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पहले पढ़ना है, क्या कह रहा है। कह रहा आर.बी. साखलकर हैं, ध्यान दीजिएगा। आर.बी. साखलकर क्या हैं, छायाकार, अभिनेता, कला इतिहासकार, मूर्तिकार, ये क्या थे, तो ये कला इतिहासकार थे। क्या थे, कला इतिहासकार थे ये, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। आर.बी. साखलकर, ध्यान दीजिएगा, आर.बी. साखलकर, ठीक। आर.बी. साखलकर कला इतिहासकार थे। श्री साखलकर का जन्म 28 फरवरी 1918 ईस्वी में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। श्री साखलकर जी अजमेर में दयानंद सरस्वती कॉलेज में चित्रकला के अध्यापक पद पर इन्होंने क्या मतलब अध्यापक विभागाध्यक्ष रहे, और यहीं से सेवानिवृत्त हुए। श्री साखलकर प्रारंभ, तो ये कह रहा है कि अजमेर में दयानंद सरस्वती कॉलेज में चित्रकला के प्रधानाध्यापक रहे, फिर ये क्या हुए, विभागाध्यक्ष रहे, ध्यान दीजिएगा। फिर ये क्या रहे, विभागाध्यक्ष रहे, और यहीं से इन्होंने अपनी सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए। और श्री साखलकर प्रारंभ में रचनात्मक या घनवादी शैली में, फिर अभिव्यंजनावादी शैली में चित्र बनाना शुरू किए थे या बनाए थे। श्री साखलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास और कला कोश इनका प्रमुख पुस्तक है।
साखलकर के प्रमुख चित्र क्या थे? भोर का सौंदर्य, ग्राम्य जीवन, वाराधरी और प्रसाधन, नशा, सौहार्द जीवन आदि इनकी प्रमुख क्या चित्रांकित थी इनकी। चलिए आगे देखते हैं। 321 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, क्या ध्यानेश्वरी, बिंदु। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मदर टेरेसा। क्या था? मदर टेरेसा एफ.एम. जी का, एफ.एम. मतलब एफ.एन. हुसैन जी, मकबूल फिदा हुसैन जी का क्या था? ये चित्र था, इनके द्वारा बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं, बी सही आंसर। कह रहा फिर कि कैनवास पर मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला सन 1979 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया। मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। एम.एफ. हुसैन की प्रमुख चित्र श्रृंखला मोहनदास करमचंद गांधी और मदर टेरेसा रामायण महाभारत ब्रिटिश राज इनका प्रमुख चित्र है। एम.एफ. हुसैन अपने घोड़ों के चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। किसके चित्र के लिए? घोड़ों के चित्र के लिए। और एम.एफ. हुसैन समकालीन कलाधार के लिए प्रमुख रूप में ये जाने जाते हैं, समकालीन कलाकार के रूप में। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 322 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? ध्यान दीजिएगा, एस.एच. रजा, मदन लाल नागर, एम.एफ. हुसैन, पारितोष सेन। तो कौन बनाया था? तो ये आपके बनाए थे कौन? मदन लाल नागर जी बनाए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ का चित्रण मदन लाल नागर ने किया और गोवा मछुआरे का चित्रण भूपेन खक्कर जी ने किया और उदयपुर बोध के ये परमानंद चुएल जी ने किया। और बनारस घाट की बात करेंगे, ये श्रृंखला राम कुमार वर्मा जी ने तैयार किया। और मीनाक्षी ए टेल ऑफ द थ्री सिटीज फिल्म में मकबूल हुसैन ने हैदराबाद, जैसलमेर, प्रयाग, चट्टग्राम 3 शहरों को इसमें दिखाए थे इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा 323 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? राम कुमार जी, जे स्वामीनाथन जी, निकोलस रोरिक जी, तैयब मेहता जी। इसमें आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? निकोलस रोरिक जी। देखिए इसमें थोड़ा सा ये जो है नीचे ऊपर हो गया, सिद्ध मत ध्यान दीजिए, आप चीज़ों को समझिए कि हिमालय पर्वत की अगर बात आ जाए चित्रों की कौन है, तो आपको मारना फटाफट आंसर निकोलस रोरिक को आपको मारना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निकोलस रोरिक का जन्म 1874 ईस्वी में रूस में हुआ था। निकोलस रोरिक 1924 ईस्वी में भारत आए और उर्वशी नामक स्थान पर निजी आश्रम स्थापित किया। और रोरिक को हिमालय की कुल्लू घाटी ने बहुत प्रभावित किया और हिमालय की घाटियों के अंतर्दर्शन ने अपनी संवेदनाओं व सूक्ष्म सौंदर्य चेतनाओं को जागृत कर एक नवीन शक्ति प्रदान की। सन 1928 ईस्वी से रोरिक भारत में अस्थायी रूप से बस गए और इसी अवधि में रोरिक ने हिमालय के असंख्य चित्र बनाए और अरुणोदय, सूर्यास्त, कोहरा, तेज धूप, चांदनी रात्रि में हिमालय की विभिन्न छवियां बनाए। और रोरिक की कला भारत के सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई और प्रकृति के परिवर्तन एवं अवलोकन को ही रोरिक ने आध्यात्मिक पुट देकर अपने सृजन की आधारभूमि बनाए इन्होंने। तो बहुत बढ़िया निकोलस रोरिक थे। ठीक है, रहने वाले रूस के थे लेकिन भारत में आकर चित्रांकन किए और यहीं पर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। ठीक है, चलिए सॉरी पेज ऊपर हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। 324 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया, इसकी रचना कौन की थी? ध्यान दीजिएगा, एम.एफ. हुसैन, सुधीर पटवर्धन, गुलाम मोहम्मद शेख, कृष्ण खन्ना। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा
गुलाम मोहम्मद शेख। कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख जी थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। कह रहा नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया। गुलाम मोहम्मद शेख ने गुलाम मोहम्मद शेख को साहित्यिक परंपरा, ठीक, खासकर सूफी व सूफीवाद की शेख की गहरी समझ शेख को अपनी रचनाओं में दृश्यात्मक या चित्रात्मक दोहों शेरों और की दृष्टि में क्या थे सक्षम बनाती हैं। मप्पा मुंडी, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा जो है कौन बनाए थे? ये गुलाम मोहम्मद शेख ने ही बनाए थे। जो श्रृंखला थी इसमें इन्होंने कार्य किए थे गुलाम मोहम्मद शेख जी। शेख जी ने 1974 ईस्वी में गुजराती कविताओं का संग्रह अथवा, ध्यान दीजिएगा, अथवा के लेखक गुलाम मोहम्मद शेख। अथवा जो है ये इसके लेखक कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख जी हैं। घर जतन शीर्षक से गद्य श्रृंखला लिखी गुलाम मोहम्मद शेख ने और कला पत्रिका वृक्ष का 1969-73 ईस्वी का संपादन किया गुलाम मोहम्मद शेख जी ने। और गुलाम मोहम्मद शेख के प्रख्यात जो चित्र हैं बोलती सड़क, स्पीकिंग स्टेट जो है और सड़क बिकाऊ है, इनकी प्रसिद्ध कृति थी। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। देखिए ये जो है हमारा अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपने भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा करता है। के.जी. सुब्रमण्यम, ए. रामचंद्रन, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार। तो इसमें आपको ध्यान से आंसर मारना है। इसका आंसर हो जाएगा राम कुमार जी थे। कौन थे? राम कुमार जी थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सन 1950-52 ईस्वी में राम कुमार ने कला अध्ययन पेरिस में किया और आंद्रे लहोत तथा फर्डिनंड लिंगर के निर्देश में इन्होंने किया। और राम कुमार अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति में भूमि, आसमान, भवन, आधुनिकता के संसार, कौतूहल, विस्मय, पीड़ा, निराश्रित शीर्षक लिए चित्रण किया। और राम कुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे। और राम कुमार ने वाराणसी श्रृंखला में वहाँ के लोग, घाटे, नावें, बालू, रेत, गंगा समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंग में चित्रण किया। राम कुमार ने कहा कि भारतीय चित्रकला यहाँ के जनजीवन की उपज है और इसमें उपस्थित सभी तत्व भारतीय हैं। और राम कुमार के जो गुरु थे फर्नांड लीजे, जो क्यूबिज्म की शैली की क्या थे? उस्ताद थे। क्यूब शैली जो है वो क्या थे? ये उस्ताद है। ठीक, तो देखिए आज की वीडियो यहीं तक ले। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो में कोई गलती हो या कोई समस्या हो जो समझ में ना आ रहा है प्लीज़ कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक।